हेलो दोस्तों। तो हम आपके लिए भाई बहन की कहानी का दूसरा पार्ट लाए हैं। दिवाली करीब है ना, इसलिए उसने कोई बात नहीं की। वह भी बहुत खुश थी। मैंने कहा तुम इतनी खुश क्यों हो? तो कहने लगी जहाँ पर मैं काम करती हूँ उसने कहा है कि अगले महीने तुम्हारी सैलरी 2000 और बढ़ा देंगे, यानी मेरी सैलरी 10,000 हो जाएगी। बच्चे की क्लास भी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ मिलता है। मेरी बहन ने खाना बनाया, हम लोग खाना वगैरह खाकर सो गए। मैंने उसे कहा मैं आज से ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले नहीं उठता था, लेकिन अब उठना पड़ता था। मुझे हैरानी इस बात पर था कि इतने बड़े घर में मालकिन बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे, पर यहाँ नौकर ज़्यादा थे और रहने वाला कोई भी नहीं था। मालकिन रात भर जगती थी और दिन में 12 बजे तक सोती रहती थी। खाना भी नहीं खाती थी और उठने के बाद चाय पी लेती। जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी। वह बहुत ज़्यादा खाना होता था जिसमें हर तरह की चीज़ें होती थी, साग सब्जी गोश्त वगैरह सब कुछ रहता था। वह खाना खाकर सो जाती थी और सारी रात जगती रहती थी और सारा दिन सोती रहती थी। शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है। इधर भी ज़्यादा काम नहीं थे, फिर भी सबकी जिम्मेदारी थी और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एक दिन मैं सब्जी लेने गया तो मुझे जो खर्चा दिया गया था उसमें से 2000 बचे थे। मैंने मालकिन को वापस करना चाहा तो उन्होंने कहा कि रख लो, तुमने कमाया है। क्योंकि इससे पहले जो नौकर सौदा खरीदने जाते थे वह तो इतने पैसे में बहुत कम सामान लाते थे। तुमने तो बड़ी अक्लमंदी से खरीदारी की है और इतनी सारी चीज़ें भी ले आए हो और पैसे भी बचाए हो, तो यह पैसे तुम्हारा ही इनाम है। मैंने मालकिन के पास एक हफ्ते काम किया। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जैसे मुझे ही हर वक्त देख रही हो मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई गलती नहीं की, क्योंकि बड़े लोगों को नौकरी को चेक करने की भी आदत होती है। ऐसे ही कोई थोड़ी किसी पर भरोसा करता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम घर पर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा, देर से चले जाना। मालकिन ने मुझे कमरे में बैठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह आ नहीं रही थी। मैं भी सोचने लगा कि कौन सा काम हो सकता है, घर के सारे काम तो हो गए होंगे। 2 घंटे बाद मालकिन आई तो वह बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर आई थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपको कहीं जाना है? नौकर छुट्टी पर गया था, मुझे लगा इसलिए तैयार हुई है, उनको कहीं जाना है और नौकर छुट्टी पर गया तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। मुझे गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन वह मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक से मालकिन मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रही हो? वो कहने लगी कि बस करो, आजकल कोई भी इतना मासूम नहीं होता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा था? तुम इतने भी मासूम नहीं हो। मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने को कहा, सारे नौकर को छुट्टी दे दी, मैं तैयार होकर आई हूँ तो किस लिए आई हूँ? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं, 20 साल तो तुम्हारी उम्र होगी ना। मैं हैरान परेशान रह गया। मुझसे मालकिन ने कहा कि तुम्हारा क्या जाएगा, अभी मैं मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? मैंने कहा नहीं मालकिन नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको मना किया था। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम पर नहीं उतार सकती है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही जाने लगा मालकिन ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैंने पलट कर देखा था। उन्होंने कहा कि तुमने आज बहुत बड़ा इम्तहान पास कर लिया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कैसा इम्तिहान? उन्होंने कहा कि तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है और वह बैठक में बैठी है। जाओ तुम जाकर उससे बात कर लो।
समझो कि वह तुम्हारा इनाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि यह आप क्या कह रही है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। कहने लगी, क्यों नहीं कर सकते, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी। मैं खामोश रह गया। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, जाकर एक बार देख तो लो, वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर मुझे खुद को संभालना पड़ा क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लंबे लंबे बाल भी थे और बहुत ही प्यारी थी। वह मेरी तरफ घूमी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वहाँ पर तो मेरी बहन थी। वह भी घबरा गई कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हम सब लोग हैरान रह गए। फिर बाद में पता चला कि जहाँ मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी तो वहाँ ही मालकिन का भी घर था। वह इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी। उसकी उनके साथ काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन जिनके बच्चों को पढ़ाती थी वह मालकिन की बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने मालकिन को बताया था कि मेरी माँ और मेरे बाप ने बेवफाई की, एक दूसरे को धोखा दिया। मालकिन ने कहा कि मुझे भी मेरे पति ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूंगी और ऐसा लड़का जो बेवफा ना हो। हम उसको पहले चेक करेंगे। अच्छी नौकरी दी, मुझे ज़्यादा सैलरी दी, मुझे साफ़ सुथरा रहने को कहा। मालकिन ने मुझे चेक किया था कि मैं ठीक निकलूं तो वह मेरी शादी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मालकिन को पता ही नहीं था कि वह मेरी बहन है। हम सब हैरान परेशान रह गए। हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, काफ़ी शर्मिंदा हो गए। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ शादी करवा रही थी और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी बहन ने कहा, आप यहाँ पर काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सामान के लिए पैसे जमा कर रहा था, तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। फिर मालकिन ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस इसी तरह मामले को रफा दफा कर दो। मेरी बहन रोने लगी। उसने कहा, जब मम्मी पापा ने एक दूसरे को धोखा दिया फिर इसी तरह उनकी जान चली गई। इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब यह तो नहीं कि इंसान चुपचाप ही कमरे में बैठ जाए। बाहर तो जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश कर लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए सामान बनाने के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन मालकिन ने हर चीज़ें बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। भगवान का धन्यवाद है कि आज वह अपने घर में खुश है। अभी भी मैं मालकिन के घर में काम करता हूँ और आजकल वह मेरे लिए भी कोई लड़की तलाश कर रही है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मेरी बहन की गलती यह थी कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वह एक वहम का शिकार थी। उसे लगता कि जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और साथ साथ हमारी भी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। इसलिए कल को अगर उसे भी कोई ऐसा इंसान मिल जाता तो उसके साथ बेवफाई करता, फिर बाद में उसकी जान भी ले लेता। उसको इसी बात का डर था, इसकी वजह से उसने इस तरह का हरकत की थी। और मालकिन के साथ उसकी बहुत बनती थी, जिन्होंने उसकी मदद की। अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, इस मामले को भूल गए हैं। मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।